Hello students, welcome to online classes. In last video, we will discuss about sigma and pi bond. How can calculate in the molecule sigma and pi bond. Today we will discuss about chemical bonding. Chemical bonding. In chemical bonding, we discuss three theories. First, VBT, that is called valence bond theory. Second is VSEPR theory. Third and MOT. This is valence bond theory. Second is VSEPR theory and third MOT, molecular orbital theory. Today we will discuss about VBT. In VBT we will discuss hybridization. यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलेगा? तो हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा एक चैप्टर है आपके 11th क्लास का, फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग। इन केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है और इजी वे में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, नीटा इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होता है। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उस हाइब्रिडाइजेशन में जो कंपाउंड है, यानी जो आपके पास कंपाउंड होगा उसकी शेप क्या होगी, ये सब फिक्स करेगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन total valence shell electron of center atom of central atom plus number of univalent atom, number of univalent atom plus charge upon 2. This formula हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसमें टोटल में हम ये अपॉन कर रहे हैं, क्लियर है। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा हमारी फाइंड आउट कैसे करेंगे। हियर नीटा हाइब्रिड ऑर्बिट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी यहां पे जो नीटा है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल, क्लियर है। इस नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आपके कंपाउंड के अंदर नीटा यानी 2 है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp
होगा। अगर नीटा इज इक्वल टू 3 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नीटा इज इक्वल टू 4 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3। नीटा इक्वल टू 5 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगर नीटा इज इक्वल टू 6 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे sp3d3, सॉरी sp3d2 एंड 7 sp3d3। इस वीडियो में हम केवल इतना ही आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक टॉपिक है, सिंपल है कि यहाँ पे जो नीटा है, नंबर ऑफ नीटा, नीटा क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल। अगर 2 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको बोलोगे sp है, 3 है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2 एंड 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम में कितने होते हैं। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी सेंटर एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये आप लास्ट वीडियो में देखोगे। मैं कल बताया था कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम में कितने होते हैं। मैं फिर भी आज एक डिस्कस कर देता हूं। अपने पास एक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल से हमें हेल्प ये मिलेगी कि किसी सेंटर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो मैं यहां राइट कर रहा हूं जो पीरियोडिक टेबल है। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, this is a periodic table. In this S block and P block are mixed. जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं ये, इन सभी के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। सेकंड में 2, थर्ड में 3 हो गए, 4 में नाइट्रोजन फैमिली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कंटेन करते 5, ऑक्सीजन जो फैमिली है कंटेन करती है 6, हैलोजेंस जो होते हैं 17 ग्रुप उसमें 7 और ये लास्ट 8। यानी ये जो अपने पास पीरियोडिक टेबल है ये हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी कि किसी सेंटर एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। क्लियर है? तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्लियर? अच्छा, फॉर्मूले में क्या है, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, यानी नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम प्लस चार्ज। अच्छा देखो, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम क्या होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम? वो स्पीसीज जो केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है उसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट एटम। जैसे मैं आपसे कहूं फ्लोरीन, मैंने कल बताया था सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, इसका मतलब ये है बाइवैलेंट। नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, इसका मतलब है ये ट्राइवैलेंट है। हम इस फॉर्मूले में केवल और केवल उन एटम्स की बात करेंगे जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी यूनिवैलेंट एटम। अगर आपके पास ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है तो आपको उसको नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम में काउंटिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए अपन को 0 कर लेना है। प्लस क्या आ जाएगा, चार्ज। अच्छा, चार्ज अगर फॉर्मूले में, अगर कंपाउंड के ऊपर चार्ज आपका प्लस है तो फॉर्मूले में आपको माइनस करना है। अगर वहां माइनस है तो यहां पे क्या करना है, प्लस। इतना करने के बाद अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CH4, ये मीथेन है,
CH4 को मीथेन बोलते हैं। और जो मीथेन है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल आ गया मीथेन, तो मीथेन में हाइब्रिडेशन क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सेंटर एटम क्या है? कार्बन है। सेंटर एटम क्या है? अभी कार्बन है। तो अब इस फॉर्मूले पे चलते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल पता चल जाएगा तो हम उसमें फाइंड आउट कर देंगे कि उसका हाइब्रिडेशन क्या है। क्लियर है? तो देखो, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। तो सबसे पहले आप भी देखोगे सेंटर एटम कार्बन है, तो कार्बन फैमिली का है ये। तो इस कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, क्योंकि फॉर्मूले में टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। तो नीटा अगर हमें निकालना है यहां से, तो हम सबसे पहले सेंटर एटम जो है उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद हमें करना है नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। तो नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम कितने होंगे वो देखो। हाइड्रोजन जो होता है वो यूनिवैलेंट एटम होता है, क्योंकि भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाउ मच हाइड्रोजन? तो 4 है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? +4, जो नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। अच्छा, फिर क्या करते हैं? प्लस चार्ज। इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज नहीं है तो अपन को क्या करना है? 0। और इसके टोटल अपॉन कितना करना है? 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8/2 यानी 4। यानी इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल कितने आ गए? 4। तो जब नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल 4 होते हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या आता है? अभी sp3। क्लियर है? तो इन CH4 contain sp3 hybridization। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ये हाइब्रिडेशन है उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। पहले अपन आज जो हम डिस्कस कर रहे हो केवल और केवल हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस। क्लियर है? जैसा हमने CH4 का एग्जांपल देखा। सेकंड में अगर आपको एग्जांपल दूं CO2 का, CO2 कंपाउंड नेम इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं तो इन कार्बन डाइऑक्साइड सेंटर एटम है कार्बन एंड कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। क्लियर है? अभी देखा अपन। नेक्स्ट जो है यूनिवैलेंट एटम की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कैसा एटम है? बाइवैलेंट एटम। हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना था? यूनिवैलेंट एटम। तो ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, इसका मतलब हमें उसको ऐड नहीं करना, उसका कितना करना है? 0। क्लियर है? नेक्स्ट चार्ज। तो क्या CO2 पे कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करो? 0। तो अपॉन क्या कर दो? 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नीटा कितने आ गए? 2। जब नंबर ऑफ नीटा 2 होते हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन जो होता है वो क्या होता है भाई? sp। यानी CO2 जो होता है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा। क्लियर है? अब मैं एग्जांपल और लेता हूं। क्लियर है? ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। यानी आप टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में फर्स्ट एक कंपाउंड, थर्ड ये कंपाउंड ले रहे हम XeF2। हमारे पास ये है जीनोन डाइफ्लोराइड, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन क्या होगा तो चेक करते हैं इसको। इन दिस कंपाउंड सेंटर एटम इज जीनोन and xenon have valence electron is 8। क्लियर है? तो नंबर ऑफ नीटा इसके लिए निकालोगे। फर्स्ट टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम जीनोन है, जीनोन में कितने होते हैं? 8। क्लियर है? 8 हो गए। 8 के बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। जीनोन के साथ कितने नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम है? फ्लोरीन है, हैलोजेंस तो होते हैं यूनिवैलेंट एटम होते हैं, तो कितना करो? 2 है। प्लस चार्ज कुछ है ही नहीं, 0 अपॉन कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू नीटा 5 आ गए। तो नंबर ऑफ नीटा जब 5 होते हैं तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होता है? sp3d। इट मींस इन XeF2 में जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 NO3-। क्लियर है? इन NO3- center atom nitrogen that neta is equals to
नाइट्रोजन जो एटम है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लियर, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्ट है, ऑक्सीजन बाइवैलेंट एटम होता है, तो इसका कितना हो गया 0। अब आप यहाँ पे केयरफुल है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया था इस कंपाउंड पे माइनस चार्ज है। हमने ये कहा था कि जो अगर यहाँ पे कंपाउंड पे माइनस चार्ज होगा तो ये चार्ज अपोजिट करना है, मतलब यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस, यहाँ प्लस मिल जाए तो यहाँ पे माइनस तो माइनस का 1 ही है, तो माइनस का 1 है तो उसके लिए क्या करना है +1 अपॉन कितना करोगे 2 इज इक्वल टू 6/2, टोटल आया थर्ड। जब थर्ड नीटा है तो उसके लिए हाइड्रेशन sp2, इट मींस इन NO3 माइनस हाइड्रेशन sp2, क्लियर है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। नेक्स्ट हम अब कंपाउंड लेते हैं और ये फॉर्मूला आप राइट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। इन PCl5 हाइड्रेशन कैलकुलेट करना, नीटा इज इक्वल टू इन सेंटर एटम इन PCl5 फास्फोरस, तो फास्फोरस हैव कंटेन 5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में है ना फास्फोरस, तो फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं, प्लस यूनिवैलेंट एटम 5 प्लस चार्ज 0 है, अपॉन कितना करो 2 इज इक्वल टू 5, इट मींस PCl5 में हाइड्रेशन क्या होगा 5 के लिए sp3d, तो sp3d यानी PCl5 में हाइड्रेशन sp3 होगा। मैं और एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा HO3+, इन HO3+ सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, तो नीटा इज इक्वल टू क्या होगा ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस यूनिवैलेंट एटम थर्ड। अच्छा फॉर्मूले अब मैंने क्या कहा था जब चार्ज हो तो अपोजिट करना, तो अब जो चार्ज है +1 है तो फॉर्मूले में अपोजिट कर दो -1 अपॉन 2 4, इट मींस 4 के लिए हाइड्रेशन क्या आएगा आपके पास sp3, तो HO3+ में sp3 हाइड्रेशन होगा, क्लियर है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड मिलेंगे जिसमें आपको हाइड्रेशन कैलकुलेट करना होता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है डायरेक्ट भी हाइड्रेशन कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैं आप क्वेश्चन लिख देता हूं और इसमें आपको हाइड्रेशन निकालने उसमें फाइंड आउट करना कि हाइड्रेशन क्या क्या है इसमें, और आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना इसमें हाइड्रेशन ये होगा। नहीं आता तो आप मुझे बताना। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं XCO4, सेकंड एग्जांपल है XCO2F2, थर्ड जो एग्जांपल है ClF3, फोर्थ जो एग्जांपल है TeCl4, फिफ्थ जो एग्जांपल है एंड नेक्स्ट फाइव जो है एग्जांपल IF5, सिक्स जो एग्जांपल है XeF6, सेवंथ एग्जांपल जो होगा आपका XeO2F4, एट्थ जो एग्जांपल है I3-, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रेशन आपको कैलकुलेट करना। अच्छा ये जो टॉपिक जो चल रहा है ये BSc फर्स्ट ईयर 11th क्लास 12th क्लास एंड ऑल अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट है इसका कि इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर आएगा अगर आप केमिस्ट्री से हो तो उसमें हाइड्रेशन क्या होता है। 9th जो आपके पास है NO2 -10, I3- हो गया, जीनोन F4 11th
NH4 प्लस 12SO4 -2। तो ये आपके पास कंपाउंड है, इसमें आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, और भी एग्जांपल है, BeCl2, BF3, AlCl3। ये 15 कंपाउंड्स है, इसमें आपको हाइब्रिडेशन काउंटिंग करना है। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक साल्ट का हाइब्रिडेशन है। मैं आपको एक ऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन और बता देता हूं, और उसमें भी आपको हाइब्रिडेशन बताना पड़ेगा। इन एनी टाइम कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उस कार्बन में हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3 होगा। कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से और 1 पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसमें हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। अगर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब उस कार्बन में हाइब्रिडेशन sp होगा। यदि कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तब उसमें भी हाइब्रिडेशन sp होगा। ये मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी देता हूं, उसमें आपको कार्बन जो है उसका हाइब्रिडेशन बताना क्या होगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं स्टार लगा देता हूं, उसका आपको हाइब्रिडेशन बताना है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। सेकेंड CH3 C H डबल बॉन्ड CH2, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। थर्ड इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। फोर्थ इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, इसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है। ये इस वाले फॉर्मूले में ये एप्लीकेबल होंगे, और इन वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ नीटा निकालना है, फिर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। किसी भी स्टूडेंट को यदि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, तो इस टेबल से उसकी हेल्प लेनी है आपको। क्लियर है? तो ये आपका हाइब्रिडेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडेशन विद ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा और ज्योमेट्री उसकी क्या होगी। क्लियर है? थैंक यू। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और ये जितने भी कंपाउंड है आपको ये सोल्व करके देखना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, सर इसका क्या होगा। क्लियर? थैंक यू।